चिंकी नाम की सुंदर चिड़िया बरगद के पेड़ पर अपने बड़े आशियाने में रहती थी। उसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। शाम को वो अपनी टीना नाम की सहेली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है और वेटर से कहती है, चिंकी, एक्सक्यूज मी, मेरे लिए बर्गर और मॉकटेल लेकर आना। अच्छा टीना, तुम क्या खाओगी? टीना, मैं वो। चिंकी, ओ कम ऑन टीना, पैसों की चिंता मत करना, तुम तो जानते हो ना मेरे पास कितने पैसे हैं। टीना, अरे हाँ यार, पता है। ये सुनकर वेटर उनके लिए खाना ले आता है। तभी वहाँ गरीब सी एक पिंकू और रोशन नाम की दो चिड़िया आती है तो उसे देखकर चिंकी कहती है, चिंकी, ओ छी नस्टी पीपल्स, देखो तो इन्हें, इस महंगे से रेस्टोरेंट में कौन गरीब जैसी चिड़िया यहाँ मरने आई है। टीना, ओ हाँ, ये तो काफी गरीब लगती हैं, चलो इनके पास चलते हैं। चिंकी, ए गरीब सी चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ गई हो। पिंकू, हाँ मेरे पास पैसे हैं, तभी तो आई हूँ मैं यहाँ पे। टीना, ओफो छी यार, ये चिड़िया तो बहुत ही गरीब है, इसकी इतनी औकात नहीं है, और नाम भी देखो इसका कितना गंदा सा है, पिंकू। चिंकी, ए चिड़िया, तुम्हारी इतनी बड़े रेस्टोरेंट में खाने की औकात नहीं है, चलो यहाँ से निकलो, गरीब कहीं के। रोशनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को ऐसे कहने की? तुम अमीर हो तो इसका मतलब क्या गरीबों का मजाक उड़ाओगी? अपनी अमीरी पर इतना घमंड मत करो, एक दिन चूर चूर हो जाएगा। चिंकी, तूने मुझे घमंडी कैसे बोला? ये कहते हुए घमंडी चिड़िया रोशनी चिड़िया को धक्का दे देती है, जिससे पिंकू कहती है, पिंकू, तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, जो वाकई में अपने पैसों पर घमंड करती है। देखना एक दिन यही पैसा तुम्हें ले डूबेगा। चल रोशनी, खड़ी हो, हमें ऐसी जगह पे नहीं खाना जहाँ घमंडी चिड़िया जैसे लोग हो। रोशनी, सही बोला तूने। ये कहते हुए दोनों गरीब चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। वहीं आगे जाकर चिंकी को एक बूढ़ा कबूतर भीख मांगते हुए कहता है, कबूतर, अरे राम, अरे कोई मुझे खाने को दे दो, 4 दिन से भूखा हूँ, एक दाना नहीं खाया और पंख भी घायल हैं। चिड़िया बेटी, तुम तो बहुत अमीर लग रही हो, मुझे कुछ खाने को दे दो। चिंकी, छी, इन गरीब लोगों को हम जैसे अमीर चिड़ियों को देखा नहीं कि मुंह खोलकर पैसे मांगने लगते हैं। टीना, हाँ यार, तूने ठीक बोला, पर ये थोड़े बूढ़े और जख्मी लग रहे हैं, तू थोड़े इन्हें पैसे दे देना। चिंकी, अरे चल हट, इस बूढ़े कबूतर को मैं अपने पैसे क्यों न्यौछावर करूं? इसका एक पंख कब्र में लटक रहा है, 2 दिन में ही ये बिना खाए पिए टाइटर फिश हो जाएगा, तो क्या करेगा जीकर? कबूतर, बेटा, तुमने ऐसे बोलकर भूखे को भूख से तड़पाया है और उसकी गरीबी का निरादर किया है। देखना भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। तुम पैसों से खुश रह सकते हो, पर इन पैसों से दुखी कभी नहीं बांट पाओगी। चिंकी, ये कबूतर सठिया गया है, चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों अपने घर चली जाती हैं। कुछ ही महीने बीत जाते हैं। चिंकी के अमीर बाप का कारोबार डूब जाता है, जिसके बाद उसे भी एक गरीब जिंदगी व्यतीत करनी पड़ती है। तभी शाम को चिंकी घर में अकेली थी। 2 कौवे उस पर हमला करके कहते हैं, कौवा, चल चल पैसे निकाल, बहुत अमीर है ना तू, कब से हम तुझ पर नजर रख रहे, जितना भी पैसा है सब निकाल। दूसरा कौवा, हाँ 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 निकाल, वरना जान से जाएगी। चिंकी, मुझे माफ कर दो, अब हम पर पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब हो चुके हैं। कौवा, झूठ बोल रही है, मारो इसे। उसकी बात का ना विश्वास करते हुए कौवे उस पर हमला करके चले जाते हैं और यही घायल चिंकी का अमीर होने का घमंड का चकनाचूर हो जाता है और उसे सबक मिल जाता है कि कभी भी किसी गरीब को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ढोलकपुरी गांव में एक पेड़ पर चुनमुन चिड़िया अपने बेटे डुग्गू के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही उसका पति कौवा मर गया, जिसके उपरांत चुनमुन चिड़िया दूसरे के घर में नौकरानी बनकर संघर्ष के साथ अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है। ऐसे ही सुबह के समय चुनमुन, डुग्गू बेटा, ये लो तुम्हारा पसंदीदा पुडिंग राइस बनाया है मैंने, खा लो। डुग्गू, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आज मेरा चॉकलेट शेक पीने का मन है। चुनमुन, बेटा, अब चॉकलेट शेक मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तू तो जानता है ना, साफ सफाई करके मैं घर के 2 पैसे ला पाती हूँ, जिससे हम दोनों का 2 टाइम का भरपेट खाना हो सके। डुग्गू, अरे माँ, ये जीना भी क्या जीना है, आप मुझे कुछ भी अच्छा नहीं खिलाती, कब तक घास फूस खाऊं? जब 2 पैसे में काम नहीं चलता है तो आप 4 पैसे कमाओ ना। मैं एक ही बेटा हूँ आपका और मुझे भी रख नहीं पाती हो। चुनमुन, सही बोला बेटा, तू तो मेरा इकलौता बेटा है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए आज शाम को चॉकलेट शेक बनाऊंगी।
ये सुनकर उसका बेटा अपने दोस्त के साथ सैर पर चला जाता है, जहाँ उसके दो दोस्त कहते हैं, चिंकू, अरे देखो, गरीब का बेटा आ गया। मुझे तो लगता है कि हमें इस फटीचर के साथ रहना ही नहीं चाहिए। पिंकू, हा हा हा, तुम सही कहते हो। वैसे भी ये किसी काम का नहीं है, कहीं से हमारा दोस्त भी नहीं लगता है। डुग्गू, चीकू पीकू, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना, चलो सैर पर। चिंकू, नहीं, हम तेरे दोस्त नहीं हैं, गरीब कहीं के। और अगर हमारे साथ पार्टी में आना है तो बहुत सारे पैसे लेकर आना, 4 दिन बाद यहीं पे पार्टी है। ये सुनकर डुग्गू रोता हुआ घर आ जाता है। तभी चुनमुन कहती है, चुनमुन, अरे बेटा, तू तो अपने दोस्त के साथ सैर पर गया था ना, इतनी जल्दी कैसे आ गया? डुग्गू, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आपकी वजह से मुझे चिढ़ाते हैं सब, गरीब गरीब बोलते हैं, गरीब माँ का बेटा बुलाते हैं। मुझे नहीं पता, आप मुझे कहीं से भी पैसे लाके दो, बस दो मुझे, दोस्तों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती होती है। चुनमुन, बेटा, उसके मम्मी पापा काम करते हैं, पर तेरे पापा नहीं हैं, मैं अकेले कितना करूं? तुझे अपनी माँ का दर्द समझना चाहिए ना। डुग्गू, मुझे नहीं समझना कुछ भी, मुझे बस पैसे लाके दो और मेरा चॉकलेट शेक दो। चुनमुन, हाँ बेटा, लाती हूँ। आज के समय में मैं इतनी बेसहारा हूँ कि अपने बेटे का ठीक से पालन पोषण भी नहीं कर पा रही, मुझे तो दूसरा काम ढूंढना चाहिए। ये कहकर चुनमुन चिड़िया काम ढूंढती है। तभी उसे रेलवे पर कुली का काम मिल जाता है, जिससे वो रात में लोगों का सामान उठाकर कुछ पैसे कमाती थी और दिन में झाड़ू पोछा कर पैसे कमाती थी। ये पैसे लाकर चुनमुन चिड़िया अपने बेटे को दे देती है। तभी खुशी से कहता है डुग्गू, अरे आप तो सच में पैसे ले आई हो। चुनमुन, हाँ बेटा, और बेटा मैंने तेरे लिए बाजार से पुडिंग। डुग्गू, अरे पैसे लेके चला गया। चुनमुन अपने बेटे के लिए 2 काम करके उसे पैसे देती थी, लेकिन इन पैसों को वो उड़ा दिया करता था। अब डुग्गू को वो सब मिल रहा था जो उसे चाहिए था। बेचारी चुनमुन रात में कुली का काम करके अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करती है। एक बार कुली का काम करते करते वो धक्का मुक्की में ट्रेन के नीचे आ गई और गिनी चुनी सांसें ले रही थी। कुछ देर बाद ढूंढता हुआ डुग्गू अपनी माँ को ऐसे देखकर बहुत रोता है। डुग्गू, माँ, ये क्या हुआ आपको? मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। माँ, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ ना। चुनमुन, नहीं बेटा, तू मेरा राजा बेटा है। अपने बच्चे की खुशी के लिए हर माँ कुछ ना कुछ करती है, बस मैंने भी वही किया। बेटा, अब तू अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए चुनमुन चिड़िया चल बसती है, जिसके बाद डुग्गू को अपनी माँ के प्यार का एहसास होता है कि किस तरह से उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते करते उसकी माँ चली गई।